So this story is from 1st September 2024, the day I turned 22. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट डे बिकॉज कभी किसी ने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने लिए एक बर्थडे पार्टी थ्रो करूंगी. सो आई बुक एन एयरबीएनबी दिल्ली में ही एंड आई इनवाइट 10 to 12 ऑफ माई फ्रेंड्स देयर. एंड हमारे पास अंधी दारू, एवरीबडी इज जस्ट चिलिंग, जस्ट डांसिंग, वाइबिंग, एंड कहीं डेकोरेशन चल रही है. एंड देन दिस गर्ल कम्स हु वाज सपोज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड. सो लेट मी गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस गर्ल. सो वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस 9th क्लास एंड सारी ट्रिप्स, पार्टीज, हैंगआउट्स हमने सब कुछ साथ में किया था 7-8 सालों से. सो शी वॉज अ वेरी स्पेशल फ्रेंड टू मी. एंड हमारी पहले भी ऐसे 3-4 बार लड़ाई हुई थी बट सॉर्ट हो जाती थी. एंड मैं वो काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ कि दिल में किसी के लिए ग्रज होल्ड करके रखूँ या किसी के लिए हेट रखूँ. एंड आई रिसेंटली गॉट टू नो दैट शी हैज बीन हेटिंग मी ऑल दीज ईयर्स. लाइक आपकी फीमेल फ्रेंड्स होती है जो आपके मुंह पे अच्छी बनती है और आपके पीठ पीछे आपकी बिचिंग करती है, तो वो उनमें से एक थी. सो आई ऑल्सो इन्वाइट हर टू माई बर्थडे बिकॉज तब हम गुड टर्म्स पे थे एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा उससे बर्थडे पे बुलाने में. सो वो आती है एंड शी इज हगिंग मी, शी इज किसिंग मी, कुछ चीज दे रही है. शी इज सेइंग आई लव यू माही, तू मेरी एक दोस्त है, मुझसे लड़ा मत कर, मुझे छोड़ के मत जाइए एंड ऑल दैट शिट. सो अब ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं एंड वी आर वेटिंग कि कब 12 बजेंगे एंड हम केक कटिंग करेंगे. 12 बजने से पहले भाई सब भंड हो चुके हैं, सबने इतनी पी रखी है, कोई यहाँ बकचोदी कर रहा है, कोई वहां बकचोदी रहा है, कुछ भी चल रहा है. लाइक द वाइब्स आर वाइबिंग. सब 12 बजते हैं एंड केक कटिंग का टाइम आ जाता है. बैकग्राउंड में टेलर स्विफ्ट का 22 बज रहा है एंड एवरीबडी इज जस्ट चिलिंग. केक इधर उधर सबके मुंह पे लगा रहे हैं, दारू ऐसे ऐसे करके उड़ा रहे हैं. सब केक कट करने के बाद सारे बहुत बंद हो चुके हैं, सब बिल्कुल कुत्तों की तरह नाच रहे हैं, सब इधर उधर उछल कूद रहे हैं. तो ऐसे करते करते 3 बज चुके हैं, सब अभी तक डांस कर रहे हैं. मैं भी डांस कर रही थी, तो मेरे 2 दोस्त जो उस पार्टी में थे वो आते हैं, कहते हैं कि लेट सपोज हर नेम टू बी अंशिका. तो अंशिका भाई पागल हो चुकी है, वो शीशे ऐसे ऐसे कर रही है, घर जाना है घर जाना है, ये सब चिल्ला रही है. शी इज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, मिसबिहेव कर रही है एंड ऑल दैट. तो आई गो टू हर एंड आई आस्क कि भाई क्या हो गया, बता जो भी है, हम तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. बात कर हमसे, क्या हो गया, क्यों घर जाना है, जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड एंड एवरीथिंग. एंड शी सेज भाई तू चुप हो जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है. तो मैं अपने वो 2 दोस्तों को कहती हूँ कि भाई तुम दोनों इसको देखो, मैं नहीं देख रही, मैं जा रही हूँ बाहर डांस करने. तो मैं बाहर चली जाती हूँ और फिर वो दोनों उसका ध्यान रखना होता है, मुझे नहीं पता. और थोड़ी देर बाद वो उसको सुला के आ जाते हैं और वो भी बाहर आ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई वो सो चुकी है. मैंने कहा ग्रेट. बाद वो दोनों उसको चेक करने जाते हैं शी इज ओके और नॉट. तो पता लगता है कि भाई वो बंदी फ्लैट पे ही नहीं है. वो दोनों मेरे को आके कहते हैं कि भाई शी इज नोवेयर ऑन द फ्लैट. एंड आई व्हाट द फक, भाई ढूंढो उसको, कहाँ गई वो. भाई दैट गर्ल जस्ट रैन ऑफ द फ्लैट विदाउट टेलिंग एनीवन, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन. पता नहीं उसको क्या हुआ, वो उस फ्लैट से भाग गई. तो मेरे वो दोनों दोस्त मेरे को आके कहते हैं कि भाई वो भाग चुकी है, हम उसको नीचे जा रहे हैं. मैं कहती हूँ भाई नीचे जाओ, उसको देखो कहाँ है कहाँ है कहाँ है. वो दोनों नीचे जाते हैं, उनको वो नीचे मिल जाती है एंड दे कॉल मी कि भाई ये नीचे है, तू भी प्लीज नीचे आ जा, बिकॉज ऑब्वियसली रात के 3-3:30 बज रहे हैं एंड अच्छा नहीं लगेगा ऐसे 2 लड़के एक लड़की के पीछे ऐसे भाग रहे हैं. तो मैंने कहा फक. मैंने कहा चलो भाई जल्दी से इसको लेके आओ फ्लैट पे, अपना पार्टी खराब नहीं करनी मेरे को. तो भाई मैं नीचे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि भाई इस बंदी ने कोई चप्पल जूते नहीं पहन रखे, उसने अपना बैग तक नहीं लिया हुआ. शी जस्ट रैन ऑफ, उसके पास कुछ भी नहीं है एंड वो बस हरकतें कर रही है. नाउ द 3 ऑफ अस आर चेजिंग हर और हम मेन रोड पे आ चुके हैं. भाई मेन रोड पे आते ही भाई वो बंदी हरकतें शुरू कर देती है, इधर उधर लोटपोट हो रही है, इधर गिर रही है, किसी पे चढ़ रही है, कुछ भी हरकतें कर रही है. इतनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी है. कभी बाइक आ रही है, कभी कार आ रही है, उनको वो कह रही है कि भाई प्लीज मुझे नोएडा छोड़ो, प्लीज मुझे नोएडा छोड़ो, क्योंकि वो नोएडा रहती है. एंड वी 3 आर स्टिल रनिंग बिहाइंड हर कि भाई रुक जाओ, तू ड्रंक है, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज स्टॉप, चल वापस. इतने में एक गाड़ी वाला बंदा जो हमारी ये सारी हरकतें देख रहा होता है, भाई वो पुलिस के पास फोन मिला देता है और बोलता है कि भाई ये 3 लोग इस लड़की का किडनैप कर रहे हैं. लाइक ब्रो, आर यू फकिंग इनसेन? आई एम इन अ फकिंग 1 piece ड्रेस एंड 4 inch हील विदाउट एनी व्हीकल. हाउ डू यू थिंक वी कैन किडनैप हर इन दिस सिचुएशन? अपने 2 ब्रेन सेल तो यूज कर कम से कम. एंड आई किड यू नॉट, विद इन 30 seconds 3 पीसीआर ने हमें घेर लिया, हम चारों को. जैसे ही वो बंदी पुलिस को देखती है, भाई वो फुल सेंसेस में आ गई. पुलिस आके उसको पूछ रही है कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हैं ये लोग तुम्हारे साथ. तो कह रही नहीं भाई हम मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही कर रहे थे, चिल फन कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे. सो ऑब्वियसली पुलिस हमारी सुनती नहीं है और हम चारों को बिठा के वो पुलिस स्टेशन ले जाती है. अब हम चारों पुलिस स्टेशन में बैठे और मैं बहुत भंडू. मैंने वो जो वीडियो भी बनाई थी वो बिल्कुल भंडी में बनाई थी, बिकॉज मैं उस टाइम बिल्कुल भी सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रही थी. तो पुलिस इस क्वेश्चनिंग कि तुम क्या कर रहे थे रात के 4 बजे, तुम सारे इतनी पी रखी है तुम लोगों ने, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या से आए हो, का क्या कर रहे थे एंड ऑल एवरीथिंग. नाउ आई एम टेलिंग द पुलिस कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो नॉर्मल पार्टी कर रहे थे, ये फ्लैट से भाग गई थी, हम इसके पीछे पीछे जा रहे थे ताकि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको बचा रहे थे, हम बस पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन हर ओनली. तो ये बंदी मेरे पास आती है और मेरे को कहती है माही चुप हो जा यार. मीन भाई एक बंदे में कितनी ही ऑडेसिटी हो सकती है. भाई तूने सारा मेस क्रिएट किया, तूने हमें फंसवाया, तेरी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, तेरी वजह से मेरा बर्थडे स्पॉइल हुआ एंड यू स्टिल हैव द ऑडेसिटी टू टेल मी टू शट अप. एंड हम कोई जेल वेल नहीं गए थे, हमसे बस क्वेश्चनिंग हुई थी और मैं बस 4-5 घंटे बिठाया था. एंड दे आस्क्ड अस कि अपने किसी फैमिली मेंबर को आप यहाँ पे बुला लो, वो आपको ले जाएंगे. वर्स्ट पार्ट इज कि भाई जिस बंदी ने सारा ड्रामा क्रिएट किया, जिस बंदी ने हमें फंसवाया, जिस बंदी की वजह से हम पुलिस स्टेशन बैठे हैं, वो पहले छूट गई क्योंकि उसने अपने भाई को कॉल कर लिया था. एंड अब सिर्फ हम 3 बचे जो पुलिस स्टेशन बैठे और वो बंदी भाई चली गई. 5 घंटे बाद फिर हम भी अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं.
वी आस्क्ड देम टू कम एंड पिक अस एंड ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरे पेरेंट्स का इतना चिल रिएक्शन होगा। या दैट वाज द होल स्टोरी भाई। बिवेयर ऑफ सच फ्रेंड्स। तुम्हें जब साइंस मिले, जब रेड फ्लैग्स मिले ना, तभी तुम्हें कट ऑफ कर देना चाहिए ऐसे लोगों से। मत रखो अपनी लाइफ में, कुछ नहीं मिलता ऐसे लोगों से, बस कांड होते हैं। एंड यू नो व्हाट, उस लड़की ने पहले भी मेरे साथ ऐसी बहुत चीजें करी हुई थी जहां मुझे पता था कि शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड, बट स्टिल आई केप्ट हर इन माई लाइफ। बिकॉज मुझे तो भाई लेसन मिलते ही नहीं ना अपनी गलतियों से। भगवान मेरी लाइफ में लोग भेजता है ताकि मैं उनसे कुछ लेसन सीखूं, लेकिन मेरे भाई 2 ब्रेन सेल में कुछ नहीं जाता भाई, मैं कुछ लेसन नहीं सीखती। सो या आफ्टर दैट नाइट इट चेंज माई परसेप्शन ऑन फ्रेंडशिप्स की यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन। तुम्हें अगर साइंस मिल रहे हैं, तुम्हें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो जस्ट कट ऑफ विद देम, जस्ट डोंट टॉक टू देम एवर। हटा दो भाई अपनी लाइफ से।